चलिए भाइयों, माँ शक्ति आज साजन चिंतन का हमारा क्रमांक है 445 और आज हमारे बीच में आदरणीय रेस्पेक्टेड स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी और आपका जो विषय है वो है गीता ज्ञान का अधिकारी। आपने इससे पूर्व एक महापुर भी एक अपना लिया था गीता के ऊपर। अब हम आदरणीय स्वामी अनंतानंद सरस्वती साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। सॉरी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। सभी श्रोताओं साधक बंधुओं का सादर अभिनंदन अभिवादन। जैसा कि इस बार का विषय है श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का अधिकारी कौन है, कैसा है। पिछली बार जैसा विषय था श्रीमद् भगवद गीता के वर्तमान के समय में प्रासंगिकता, उसका क्या रिलेवेंस है हमारे जीवन के साथ में, तो हमने उसका बड़ा सुंदर अपना विवेचन किया था, समझा था कि किसी भी शास्त्र को अगर अच्छी प्रकार से समझना हो तो उस शास्त्र में 4 चीजों का हम विचार करें, जिसका नाम दिया था अनुबंध चतुष्टय। ये ग्रंथ किन किन सिद्धांतों के द्वारा अनुबंधित है, तो मुख्य रूप से उसमें 4 चीजें थी: विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रयोजन बताया था वो कहा था स्वरूप में अवस्थान, स्वरूपावस्थान, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान कराना ही श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य विषय। और उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता कोई प्रमाणिक रूप में अगर हम विचार करें तो अर्जुन ने भी अपनी जो निष्पत्ति दी थी वो यही कही, स्थितो अस्मि गत संदेह, कि मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हुई और उसी में स्थित हो गया हूँ। फिर दूसरा था विषय श्रीमद् भगवद गीता का है ब्रह्म विद्या। हर अध्याय के बाद में स्पष्ट रूप से आता है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे, जो उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म विद्या है, जो साक्षात साधन है अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान कराने के लिए, तो उस ब्रह्म विद्या का इसमें प्रतिपादन है। साथ ही उस ब्रह्म विद्या के लिए उसकी प्राप्ति के लिए पात्रताएं कैसे उत्पन्न करें, उसके लिए इसमें उनके लिए उपाय भी बताए गए, उसी को कहा गया योग शास्त्र। तो प्रयोजन हुआ स्वरूपावस्थान, विषय है ब्रह्म विद्या। फिर बात आती है अधिकारी। अधिकारी तो सीधे कह सकते हैं, उस समय तो यही कहा था अर्जुन के जैसा हो। जो अर्जुन शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है ऋजु शब्द से, और ऋजु से ही बनता है अर्जुन, और उसी से एक दैवी संपत्ति आगे 16वें अध्याय में वर्णन आएगा आर्जव, जिसका अर्थ है सरलता। भीतर से जो बिल्कुल सरल से सरल हो जाए, जबकि बड़ा मुश्किल है आज के समय में सरल होना, तो अर्जुन जैसा जो सरल हो जाए, जैसे अर्जुन के मन में जो भी बात आई भगवान के समक्ष वो प्रस्तुत कर देता है, कोई दुरा छुपाव नहीं, बिल्कुल सरलता कही गई वहां पे कहा था। और मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या जहां बात आती है तो अधिकारी के रूप में आता है साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक, वैराग्य, शम आदि षट संपत्तियां और मोक्षा, ये 4 साधन हम विचार करते हैं ब्रह्म विद्या के पात्रता के रूप में। और चौथा संबंध, कि श्रीमद् भगवद गीता का संबंध अर्थात जो विषय है उसका प्रयोजन के साथ क्या संबंध है। जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है उसके द्वारा जो उसका प्रयोजन है
उसकी सिद्धि कैसे होगी। तो बताया था वहां पर बोध्य बोधक संबंध। अन्यान कहीं पर ऐसा होता है कि हम पहले किसी विषय को हम सुनते हैं, सुनने के बाद जब उसकी प्रक्रिया के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं तो हमें साध्य की प्राप्ति होती है। जैसे कोई साध्य ऐसा है जो अप्राप्त है और हमने उसके विषय में श्रवण किया, उसकी विधि को जाना और जो उसका पालन करते हैं तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो वहां कहते हैं प्राप्य प्रापक संबंध। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का जो परम उद्देश्य है वो है स्वरूप में अवस्थान, जो कहीं हमसे दूर नहीं बल्कि हमारा अपना ही आत्म स्वरूप है, अपना आपा जिसे हम कहते हैं। आत्मा कहने का भाव ही यही है जो भीतर मैं हूं। तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो अप्राप्त है। उसकी अप्राप्ति में केवल और केवल एक ही हेतु है, अज्ञान। हम नहीं जानते। जब तक नहीं जानते तब तक लगता है कि हाँ कुछ प्राप्त करने वाली चीज है, लेकिन जैसे ही उसको हमने इस ब्रह्म विद्या के श्रवण के द्वारा उसके विषय में जब हमने जाना तो भीतर ऐसा बोध हुआ कि वो तो अपना ही स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर कुछ प्राप्ति की बात नहीं है, प्राप्त प्राप्त संबंध नहीं, बल्कि बोध्य बोधक संबंध है। आप श्रवण करेंगे, श्रवण करते करते ही अब कह सकते जैसे किसी को अपनी विस्मृति हो जाए कि मैं कौन हूं, तो वो कौन है उसको बताने के लिए क्या उपाय होगा। भाई उपाय यही है कि उसके बारे में उसको समझाया जाए, बताया जाए। तो ऐसे ही जो अज्ञान के कारण हम अपने आप को अनित्य, परिच्छिन्न, देह, मन, बुद्धि इत्यादि हमने मान रखा है जो कि अनित्य है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो है नित्य। तो केवल अज्ञान के कारण ही हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं। तो इस गीता के ज्ञान, इस ब्रह्म विद्या के श्रवण के द्वारा हमें अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसी बिल्कुल स्पष्ट निष्पत्ति अर्जुन ने दी है 18वें अध्याय में समापन के समय पर। भगवान से स्पष्ट अंत में ये कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितो अस्मि कत्संदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे प्रभु, आपके उपदेश को सुन करके मेरे भीतर अज्ञान जनित जो भी मोह था वो श्रवण के द्वारा ही सबका सब नष्ट हुआ। मुझको अपने स्वरूप की स्मृति हो आई, और केवल स्मृति ही नहीं, केवल मुझे याद ही नहीं, बल्कि उसमें मैं स्थित हो गया हूं। बिल्कुल निष्ठा जिसे कही जाती है। जैसे अभी हमारी देह निष्ठा है, ऐसे ही इस ज्ञान के द्वारा आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो जाती है कि मैं आत्मस्वरूप ही हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप हूं। स्थितो अस्मि, और इस अपने आप स्वरूप के अवस्थान में, अपनी आत्मस्थिति में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं रह गया, गत संदेह। और ऐसा होने के उपरांत स्पष्ट कहता है, प्रभु अब आप जो भी कहेंगे वही मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव। भगवान तो पहले भी कह रहे थे कि अपने कर्तव्य पथ पर लग जाओ, लेकिन अर्जुन जल्दी तैयार नहीं था। लेकिन जब अपने आस्वरूप का बोध हुआ, इस जगत के भी स्वरूप का बोध हुआ, तो स्पष्ट कहता है, प्रभु अब आप जैसा जो भी उपदेश करेंगे, जो भी कार्य बताएंगे वही मैं करूंगा। तो स्वरूपावस्थान ही श्रीमद् भगवत गीता का परम प्रयोजन है। अब बात ये आती है कि जिस श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन ने भगवान से श्रवण किया, और श्रवण करते करते ही अर्जुन को अपने आत्मस्वरूप की स्मृति और उसी में उसकी निष्ठा प्राप्त हो गई, वही श्रीमद् भगवत गीता हम सालों साल जीवन पर्यंत उसका हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन वैसी निष्ठा उत्पन्न होती नहीं। तो उपनिषदों के भाष्य में ही एक जगह पर पूज्यपाद आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने संभवतः केनोपनिषद के भाष्य में ही एक पंक्ति वहां पर लिखी कि लोकेस्मिन् एकस्माद् गुरु कश्चित् यथावत् कश्चित् अयथावत् कश्चित् विपरीतम कश्चित् न प्रतिपद्यते। कि ऐसी संभावना इस संसार में दिखाई देती, लोके अस्मिन्, जिस लोक में भी अन्यत्र भी ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं कि आचार्य गुरु तो एक ही हैं,
एक ही गुरु की शरण में आकर के कोई तो ऐसा साधक है, श्रोता है, जिसने श्रवण किया और श्रवण के उपरांत यथावत उसको बोध हो गया। ये तो विद्यालय कक्षाओं में भी होता है, शिक्षक एक ही है, आचार्य एक ही है, और वहां सामने बैठे 50 बच्चे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको जैसा समझाया गया था उनको यथावत उसका ज्ञान हो गया, हम कहते उत्तम अधिकारी। वहीं उसी कक्षा में संभावना ये भी है कि कुछ बच्चे और बैठे, विद्यार्थी बैठे थे जिनको यथावत नहीं अयथावत कुछ कुछ समझ में आया और कुछ कुछ समझ में नहीं भी आया। तब वो घर जाकर के अपने जो भी बड़े भाई हैं, माता पिता हैं, या फिर कहीं किसी ट्यूटर के पास जा करके उसका फिर पुनः पुनः अध्ययन करते हैं। तो कह सकते हैं मध्यम अधिकारी। संभावना ये भी है कि वहीं पर बैठा हुआ कोई कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया। हम कहते थे, कई बार कहते भी थे हंसी विनोद में, आज तो सब ऊपर से निकल गया। ऐसी संभावना भी है। और यहीं पर एक संभावना ऐसी और है, एक 4 संभावनाएं कही थी। कश्चित यथावत बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ गया, कश्चित अयथावत कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया। तीसरा था कश्चित न कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक संभावना और भी है कि समझाया कुछ जा रहा था और समझने वाले ने कुछ और समझ लिया, विपरीतम, विपरीत समझ उसकी हो गई। और संभावना हर जगह पे है और उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे शास्त्र में कहा गया विपर्य, विपरीत बोध हो जाना। तो अगर इस पंक्ति को अगर विचार करें हम श्रीमद् भगवत गीता में, तो श्रीमद् भगवत गीता के भी 4 श्रोताओं का वर्णन प्राप्त होता है मुख्य रूप से। जिस समय भगवान उपदेश कर रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो ऐसी मान्यता है कि महापुरुषों के मध्य में कि 4 श्रोता थे वहां पर। सबसे प्रमुख श्रोता है जिनको साक्षात भगवान स्वयं रथ पर बैठ करके उनको उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन के मन में विभ्रम मोह उत्पन्न हुआ और भगवान की शरणागति प्राप्त की, और भगवान ने उनको श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया। और उपदेश सुनते सुनते ही अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, कि मेरे भीतर का अज्ञान रहित मोह नष्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कैसे हैं, कहा उत्तम अधिकारी है, श्रवण काल में ही जिनको बोध हो गया। पात्रता कैसी है, नाम के आधार पर देखें तो बिल्कुल भीतर से सरल है। और ये बहुत बड़ा एक तप है। हमारे भगवान भाष्यकार उपनिषद के भाष्यों में कई जगह पे तप की परिभाषाएं की। तप संयम ने यस्य ज्ञानमयम तपः, श्रुति वाक्य है। एक जगह पे तप की परिभाषा की, तच्च तपो अंतः बाह्य समाधानम। एक बड़ी तपस्या है ये, कि जैसा भाव भीतर है वैसा भाव बाहर भी प्रस्तुत किया जाए। दुराव छुपाव ना हो, कपट, इसे हम कहते हैं कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। कपट अर्थात भीतर जो भाव है उसके ऊपर कुछ पर्दा सा लगा देना, पट लगा देना, उसको छुपा करके जो भाव नहीं है उस भाव को प्रकट करना। तो कपट से रहित सरल, अत्यंत जो सरल है अर्जुन, तो उनको सुनते सुनते ही उनको बोध हो गया। दूसरे श्रोता हैं श्रीमद् भगवत गीता के, कह सकते हैं संजय, जिनको व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। और ऐसी दिव्य दृष्टि कि केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में जो घटनाएं हो रही वो केवल वही दृश्य ही नहीं, बल्कि उनके मन में कैसी भावनाएं चल रही हैं वो भी वो देख सकते हैं। व्यास जी की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तो व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि के द्वारा दूसरे श्रोता बन गए संजय। संजय ने पूरी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्रवण किया। बस जैसी निष्पत्ति अर्जुन ने व्यक्त की वैसी संजय की नहीं प्राप्त होती। संजय का वचन आता है, राजन संस्कृत संस्कृत्य अत्यद्भुत अद्भुतम। धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, व्यास जी कृपा से ये सुंदर, ये अद्भुत ज्ञान मुझको सुनने को प्राप्त हुआ। परिणाम क्या है, हृदय मेरा परम प्रसन्न है, मन की प्रसन्नता उसको प्राप्त हुई।
जैसा अधिकारी चाहिए था गीता का अर्जुन जैसा वैसा नहीं, इसे कहते थोड़ी न्यूनता के साथ में संजय की वो परिभाषित करते हैं। जैसे संजय है भी रथ के सारथी हैं और कुशल सारथी हैं। सारथी अर्थात जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा वश हो। सम्यक रूपाणी जयति इंद्रियाणी यस्य, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखा हो। तो ऐसे श्रीमद् भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है, इसको अगर कोई एकाग्र चित्त के साथ में अपनी इंद्रियों को संयमित करके एकाग्र चित्त के साथ में इसका श्रवण करे, तो भले उसकी पात्रता की जो न्यूनता है उसके कारण शायद वो यथावत बोध ना हो, लेकिन उसको सुनने के समय श्रवण काल में तो कम से कम उसको अच्छा लगता है। और ये कई बार हमारा अपना भी अनुभव होता है। कहीं सत्संग में गए, कहीं गीता का उपदेश कहीं चल रहा है, प्रवचन हो रहा है, वहां बैठते हैं तो सुन करके अच्छा लगता है कि आज मन बड़ा हल्का सा हुआ, मन बड़ा प्रसन्न है। शायद जो सिद्धांत बताए गए थे बिल्कुल उसमें निष्ठा नहीं हुई श्रवण काल में, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगा और एक प्रेरणा सी मिली कि हाँ, इसी ज्ञान को हम बारंबार जब श्रवण करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो हम भी उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो कह सकते हैं दूसरा अयथावत। अगर कोई इंद्रियजयी है, इंद्रिय संयमी है, तो उसको भी इसका लाभ गीता का ज्ञान का प्राप्त होता है, तो उसको भी मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तीसरा, इसी उपदेश को श्रवण किया संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र ने पूरा गीता का उपदेश श्रवण किया संजय के माध्यम से, लेकिन धृतराष्ट्र की कोई भी निष्पत्ति वहां पर श्रीमद् भगवत गीता में नहीं प्राप्त होती है। लगता है जैसे कोई भी प्रभाव न पड़ा हो। कि पूरा उपदेश सुना, इतना दिव्य ज्ञान, भगवान की भगवत वाणी को श्रवण किया, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कारण फिर विचार करते हैं पात्रता का, और वो पात्रता कई बार दिखती है गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही, जिसमें पहला वचन धृतराष्ट्र का है। पहला एक ही श्लोक है, उसका फिर कोई श्लोक है नहीं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला ही वाक्य है धृतराष्ट्र का, जब संजय से उसने पूछा कि जिस स्थान पर धर्म के कार्य किए जाते थे, धर्म रूपी जो कुरुक्षेत्र है, वहां पर समवेत इकट्ठा हुए, एकत्र हुए, युद्ध की इच्छा से युक्त होकर के जो वहां पर समवेत हुए थे, एकत्र हुए थे, कौन कौन? तो यहाँ कहता है मामकाः पांडवाश्चैव। अपने बच्चों को तो उसने कहा मेरे, और जो अपने छोटे भाई के जो पुत्र हैं उनको कहा पांडवा। यहां से लगता है कि जैसे भीतर ममत्व बुद्धि से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं धृतराष्ट्र, ममता की अधिकता। और महापुरुषों ने धृतराष्ट्र की परिभाषा भी की, धितम राष्ट्रम येन, अर्थात जो अपने राष्ट्र या अपनी संपत्ति को पकड़ के रखा रहे, बहुत ज्यादा ममत्व के साथ घिरा हुआ हो। और तो और गोस्वामी बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं, ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी, कामय सम हरिकथा, क्रोधय सम हरिकथा। कहा किसी को अगर कोई बहुत ममता से ग्रसित है, उसको अगर आप कोई ज्ञान की बात भी समझाते हैं तो उसका कोई फल वहां पर प्राप्त नहीं होता। ऊसर बीज बये फल जथा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊसर में, बंजर भूमि में कोई बीज बोया जाए। तो और कई सारे महापुरुषों के ऐसे वचन भी आते हैं कि अगर संतों के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएं तो त्यज ममता अभिमान, ये दो मुख्य बाधाएं हैं। तो ये धृतराष्ट्र जो है ममता से ग्रसित हैं, परिणाम इतना दिव्य ज्ञान सुनने के उपरांत भी उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई प्रेरणा भी प्राप्त नहीं हुई। चौथे एक श्रोता और भी है। घटना आती है कई बार जब अर्जुन का युद्ध होता है कर्ण के साथ। अर्जुन प्रहार करते हैं कर्ण के रथ पर, तो प्रहार करते करते
कर्ण के रथ को कई हाथ पीछे धकेलते चले जाते हैं। भगवान ने कई प्रशंसा नहीं की, लेकिन कभी कर्ण कोई ऐसा अस्त्र करे और ऐसा प्रहार करे कि अर्जुन का रथ थोड़ा इंच 2 इंच भी पीछे खिसक जाए, तो भगवान सारथी जगह में खड़े होकर प्रशंसा करना शुरू करते, वाह तुम्हारी जय हो कर्ण, तुम्हारे जैसा शूरवीर कौन होगा। अर्जुन को लगा ये क्या बात कर रहे हैं, मैं प्रहार करता हूं तो कर्ण के रथ को कई हाथ पीछे धकेल देता हूं, आपने कभी प्रशंसा नहीं की मेरी, और उसने जरा सा मेरे रथ को पीछे टस से बस करा दिया, धकेल दिया हल्का सा इंच भर, आप उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम किसी के रथ पर प्रहार करके पीछे कर दो तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कोई ऐसा हो जो तुम्हारे रथ को, जिस रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूं और तुम्हारे ध्वज पर विराजमान है हनुमान जी, अब जिस रथ पर हनुमान जी विराजमान हो, जो कथा रस के परम रसिक हैं, जिन्होंने भगवान के साथ साकेत जाना भी स्वीकार नहीं किया कि यहीं पर रहूंगा मैं इसी मर्तलोक में ही, और जहां जहां भी आपकी चर्चा आपकी कथा होगी वहां बैठ के श्रवण करूंगा, तो क्या ऐसी संभावना लगती है कि हनुमान जी ऊपर बैठे हो और इतना दिव्य गीता का ज्ञान हो उन्होंने श्रवण न किया हो। तो चौथे श्रोता हैं हनुमान जी। बस ये है कि जब ऐसा महापुरुषों से हमने गुरुजनों श्रवण किया कि जब ये गीता जी का ज्ञान उपदेश किया भगवान ने, अर्जुन को तो ज्ञान हो गया, उसी के उपरांत तुरंत ही हनुमान जी भी नीचे उतर करके आए रथ के सन्मुख और भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु आज बड़ा दिव्य ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, अरे कहाँ सुना तुमने? तो हनुमान जी ने कहा, ऊपर बैठ के सुना मैंने। जैसे ही भगवान ने सुना, ऊपर बैठ के सुना, भगवान ने वहां पर श्राप दिया, जाओ पिशाचो भव, जाके तुम पिशाच की प्राप्ति हो जाए, पिशाच हो जाओ तुम। और देखते देखते ही हनुमान जी का जो शरीर था बिल्कुल मलिन सा होने लगा। तदुपरांत हनुमान जी ने प्रार्थना की, प्रभु इतना दिव्य ज्ञान सुनने के बाद ऐसा विपरीत परिणाम। तो भगवान ने कहा, तुमने विधि का लोप करके इस ज्ञान का श्रवण किया। मर्यादा तो ऐसी है कि जब भी हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएं गुरु के समीप, तो उनके सन्मुख बैठ करके ज्ञान का श्रवण करें, सन्मुख और उनके सामने नीचे बैठ करके ज्ञान का श्रवण करें। तुमने मर्यादा के विपरीत होकर के ऊपर बैठ के ज्ञान सुना, इसलिए ऐसा तुमको श्राप मिला है। पूछा मुक्ति कैसी होगी? भगवान ने कहा, जब तुम इसी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अपना भाष्य करोगे, अपनी कमेंट्री करोगे, तो फिर तुम्हें इस पैशाच से मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने भी इस श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य के, जिसका जो उपलब्ध भी बहुत रेयर है, इसका नाम ही पिशाच भाष्य। जैसे आद्य भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है, अन्य आचार्यों का भाष्य, ऐसे ही पैशाच भाष्य हनुमान जी के द्वारा। वास्तव में यहाँ जो हेतु दिखाई देता है इस विपरीत फल का, ये है कि जो हनुमान जी हैं उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा अपने प्रभु श्री राम जी में है, भगवान कृष्ण में उनकी नहीं। जिसे कहते हैं आराध्य के प्रति निष्ठा भक्ति में रहती है। और ये ज्ञान के लिए भगवान खुद कहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बार बार कई जगह कहेंगे, इस ज्ञान को जो श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण करता है का उसको फिर इसका तत्काल फल प्राप्त होता है, वो अपने स्वरूप में अवस्थान कर जाता है। तो 4 श्रोता हैं। पहले हैं अर्जुन, उत्तम अधिकारी हैं, तो उनको तत्काल लाभ मिलता है, उत्तम फल। इसी श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करते करते ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी है संजय, थोड़ा मध्यम अधिकारी हैं, तो उनको इस श्रवण का लाभ ये कि उनके हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हुई और आगे भी जीवन में प्रेरणा प्राप्त हुई कि इस ज्ञान को हृदय में धारण करना है। तीसरे हैं धृतराष्ट्र, जो अत्यधिक ममता से ग्रसित हैं, परिणाम उनके ऊपर इस ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं होता। चौथा वर्णन किया गया हनुमान जी का, उसका केवल ये भाव है कि थोड़ा इस दिव्य ज्ञान को श्रवण करना है तो मर्यादा विधि के साथ में। हमारे शास्त्रों में बार बार आती विधि बताई गई, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, थोड़ा श्रद्धा की पूंजी समित पाणी होकर के आचार्य के सन्मुख बैठ करके
इसलिए नाम ही है उपनिषद। उपमाने समीप, निश्चय, नी माने निश्चय पूर्वक, सत मतलब श्रवण करे सत तत्व का। तो विधि का लोप करें तो हो सकता है इसका विपरीत परिणाम भी हो जाएगा। लेकिन पुनः पुनः इसका विवेचन करके उनको, जैसे हनुमान जी को, तो विपरीत परिणाम से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मुख्य रूप से जो भाव आता है वो है अर्जुन। अर्जुन ही मुख्य श्रोता है केंद्र में, और उनकी जो पात्रता दिखाई देती है उसके लिए थोड़ा जाना पड़ता है हमें और पीछे। उपनिषद का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट कहा, 2 उपनिषदों में आता है ये मंत्र, कठोपनिषद में भी और संभवतः मुंडक उपनिषद में भी। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वे श्रुते तेन लभ्य तस्सैष आत्मा वृणुते तनुस्वाम। कि बहुत ज्यादा प्रवचन सुन करके इस आत्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा मेधा के बल पर, बहुत ज्यादा प्रवचन आदि करने के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर जो मुख्य जो पात्रता है वो है वर्ण की पात्रता। आपका वर्ण कैसा है इस आत्म के प्रति। और श्रुति भगवती कहती यमे वैष्णुते तेन लभ्य। जो इसको अच्छी प्रकार से वर्ण करता है, इस प्रकार से वर्ण करता है कि उसकी वर्ण की ऐसी शुद्धि है कि परमात्मा वो आत्म तत्व इसका वर्ण कर लेती है। और जिसका वो आत्म तत्व वर्ण कर ले, तो कह सकते हैं उसको तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ पे अर्जुन की जो पात्रता है वो इस स्तर की है कि भगवान ने अर्जुन का वर्ण किया है। इस श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुनाने के लिए। और स्पष्ट है, भगवान भाष्यकार जगह जगह स्पष्ट कहते हैं कि सारे जगत के कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया है, निमित्त बनाया है अर्जुन को। और वो अर्जुन की पात्रता, अगर हमें अर्जुन के वर्ण को देखना हो तो हमें इस युद्ध के साथ पूर्व जाना पड़ता है। जब युद्ध का निश्चय हो गया, दोनों तरफ सेनाएं एकत्र की जाने लगी। हस्तिनापुर के जो राजा धृतराष्ट्र हैं, युवराज हैं दुर्योधन, उनकी तरफ लगभग 10 अक्षौणी सेना एकत्र हो गई। ऐसा प्रभाव था हस्तिनापुर साम्राज्य का। ज्यादा दुर्योधन कहीं गया भी नहीं, कहीं किसी से विनती भी नहीं की, लेकिन हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रभाव से 10 अक्षौणी सेना एकत्र हो गई। पांडवों की ओर 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई। अब दोनों तरफ मंत्रणा चलती है। पांडवों की ओर से जब मंत्रणा हुई कि अभी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो पांडवों की ओर से चल पड़ते हैं अर्जुन। भगवान के मित्र भी हैं, स्वयं भगवान गीता जी में कह देते हैं भक्तोसी में सखा चेती। अर्जुन तू मेरा भक्त ही नहीं, तू मेरा सखा भी है। तो अर्जुन जाते हैं पांडवों की ओर से निमंत्रण देने के लिए। और इधर जब हस्तिनापुर में मंत्रणा हुई तो मामा शकुनी खुद कहते हैं दुर्योधन से कि द्वारकाधीश तुम स्वयं जाओ, वहां किसी और को मत भेजो, क्योंकि द्वारका की जो सेना है वहां पे 1 अक्षौहिणी अजय नारायणी सेना है। और ये पक्की बात है, जिस तरफ भगवान खड़े हो जाएंगे संभवतः कहीं ना कहीं उस पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा। इसलिए वहां किसी दूत को नहीं, बल्कि दुर्योधन तुम स्वयं जाओ। तो कौरवों के पक्ष से चले जाते हैं दुर्योधन। और बिल्कुल जिस समय दुर्योधन पहुंचे द्वारिका, कैसा सम्मान रहा होगा दुर्योधन का भी, कि सीधे प्रवेश मिल जाता है भगवान के शयन कक्ष में। अंदर प्रवेश किए शयन कक्ष में, देखा प्रभु विश्राम शयन में है। तो कोई विघ्न बाधा ना करते हुए, कोई उनकी नींद को ना खराब करते हुए, दुर्योधन चुपचाप भगवान के सिरहाने के पास में एक सिंहासन था, वहां जाकर के विराजमान हो गए। कुछ क्षणों में ही आ गए अर्जुन भी। उन्होंने भी देखा कि भगवान शयन कर रहे हैं, तो चरणों की तरफ ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और बिल्कुल ये स्पष्ट है, जो परम तत्व है परमात्मा, वो है तो निर्गुण निराकार। जो उनमें साकार भाव उत्पन्न होता है वो होता है भक्त की प्रार्थना के द्वारा ही। जब हम प्रार्थी भाव से भगवान के सन्मुख
शरणागति प्राप्त करते हैं तो भगवान वही सगुण साकार, बिल्कुल जो अनंत शयनम स्वरूप में है। जब प्रार्थी उनके सामने कोई भक्त है तो भगवान की नींद खुलती है और भगवान सीधे उठ के बैठे तो सामने दिखाई दिए अर्जुन। भगवान ने पूछा अर्जुन कैसे आना हुआ, क्या हालचाल है, कैसे आना हुआ। अर्जुन ने प्रणाम किया, इधर से पीछे दुर्योधन ने भी प्रणाम किया, प्रभु मैं भी आया हुआ हूँ आपके पास। भगवान ने दोनों से हालचाल पूछा। बात स्पष्ट थी कि दोनों ही युद्ध में सहायता लेने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। भगवान ने तुरंत ही अपना दो विभाग कर दिया कि एक तरफ तो मेरी अजय नारायणी सेना है, एक अक्षौणी अजय नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं हूं अकेला निशस्त्र। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र रहूंगा। तो दो विभाग कर दिए और मौका दिया पहला अर्जुन को। एक तो अर्जुन को पहले देखा उन्होंने, और आयु में भी दोनों जो आए थे मांगने वाले दुर्योधन और अर्जुन, अर्जुन छोटा भी है। एक प्रकार से परीक्षा थी अर्जुन की। अर्जुन को मौका दिया, अर्जुन मांग लो कि तुम क्या चाहते हो, पहले तो पहला अधिकार तुम्हें देता हूं। अर्जुन ने स्पष्ट कहा प्रभु हम केवल आपको चाहते हैं, आप हमारी ओर से खड़े हो जाए, हमारे संरक्षक बन जाए, हमारे रथ की बागडोर को संभाल लें। भगवान ने पुनः पुनः कहा अरे अर्जुन युद्ध में सेना का बल चाहिए होता है और अभी भी तुम्हारे पक्ष में सेना का बल कम है। पुनः मौका देता हूं, फिर मांग लो। पुनः पुनः कहने के उपरांत भी अर्जुन ने भगवान का ही वर्ण किया। और देखें ये भगवान की सत्ता की एक महिमा है। भगवान का जो का वर्णन महिमा गाई गई, प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पाणय। भगवान कैसे हैं, कहा प्रपन्न के लिए, शरणागत के लिए पारिजात के वृक्ष के समान है। जैसे पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष की छाया में जो चला जाए, उसके मन में जो भाव हो उसको उस कामना की पूर्ति हो जाती है। और इस पर दिखाई देता है इस घटना पे कि दो विरोधी गए हैं भगवान की शरण में, दुर्योधन और अर्जुन विरोधी एक दूसरे के हैं। दोनों पहुंचे भगवान की शरण में और दोनों के मन में जो भाव था, जैसे अर्जुन ने कहा प्रभु हम तो आपका वर्ण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप हमारी ओर लग जाएं, बाकी सेना की हमें कोई आकांक्षा नहीं। बगल में बैठ खड़े दुर्योधन ने कहा अरे प्रभु जैसा अर्जुन चाहता है मुझको भी मंजूर है, जैसा इसको अच्छा लगे वही मुझे भी, मेरे लिए भी अच्छा ही है। जिसको जिस चीज की इच्छा थी उसको वो प्राप्त हुए। दुर्योधन भी गए थे भगवान की शरण में का सहायता के लिए, सहायता मुख्य रूप से सेना का बल, तो दोनों प्राप्त हुआ। दोनों ही विरोधी, दोनों को जो इच्छा थी दोनों को प्राप्त हुई, वहां से आए। तो वास्तव में देखा जाए वहां जो घटना घटित हुई वो थी अर्जुन की विशेष पात्रता, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का वर्ण किया। यमी वैष्णुते तेन लभ्य, इस प्रकार से जो परमात्मा का वर्ण कर लेता है, आगे गीता में भी आएगा 10वें अध्याय में, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, कि ऐसा कोई हो जो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि मुझमें लगाए रखता हो, उसका उपकार करने के लिए उसके लिए हर प्रकार से मैं खड़ा रहता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम, उस पर मेरी विशेष अनुकंपा होती है। और इसी भाव को सरल करके तो स्वामी जी ने भी वर्णन किया, सोई जानत जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाएंगे। वास्तव उस परम तत्व का बोध उसी को प्राप्त होता है जिसका वो परम तत्व वर्ण कर ले, जिस पर वो परम तत्व कृपा करे उसको उस परम तत्व का बोध हो जाता है। तो अर्जुन की ये जो मुख्य रूप से जो पात्रता दिखाई देती है, अर्जुन के भीतर वर्ण की शुद्धि है भगवान का। बिल्कुल जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और दूसरे अध्याय में अर्जुन अपनी निष्पत्ति कहेंगे कि हे प्रभु मुझको इस संसार में कोई और उपाय, आपके अतिरिक्त कोई और उपाय ऐसा नहीं दिखाई देता जो मेरी इंद्रियों के, मेरे भीतर के शोक को मिटा सके। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुशोषणमिन्द्रियाणाम।
ऐसा कोई मुझको उपाय नहीं दिखाई देता जो मेरी इंद्रियों के शोक को मिटा सके। मैं पूर्णतः आपकी शरण में ही हूँ, आप मुझ पर कृपा करिए। और इसके साथ ही जो पहला अध्याय, एक तो हो गया बिल्कुल वर्ण की शुद्धि पात्रता के रूप में, जो बिल्कुल निश्चल भाव से हृदय की सरलता के साथ में भगवान की शरणागति, आचार्य की शरणागति प्राप्त कर ले, उसको इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और इस ज्ञान की उपलब्धि, जो फल की उपलब्धि है, वो उसको श्रवण के द्वारा ही सुनते सुनते ही प्राप्त हो जाती है। एक तरफ तो पात्रता है कि अपनी पात्रता के साथ में जाएं, दूसरी बात जो मुख्य है, विधि का पालन, मर्यादा का भी पालन होना चाहिए। और जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है, इसमें भगवान का कोई भी उपदेश नहीं है, लेकिन इसको भी योग की संज्ञा दी गई। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। केवल अर्जुन के भीतर जो भी विभ्रम उत्पन्न हुआ, उसकी जो भी धारणाएं थी, भगवान के सन्मुख उसने प्रस्तुत की। भगवान का कोई भी उपदेश नहीं, लेकिन उसको भी योग की संज्ञा दी गई। कारण ये जो पहला अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का है, ये मुख्य रूप से पृष्ठभूमि है पूरी गीता की। गीता का उपदेश, आप योग से योग्य आचार्य के पास जाएं, लेकिन ये पक्की संभावना नहीं कि आपको ज्ञान का वो उपदेश करेंगे भी। कारण है कैसे जाएं और कैसे न जाएं, और इस सभी शास्त्रों में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, वो पात्रता आएगी कैसे आपको, किस विधि के साथ आपको जाना है शरणागति में। जो पहला अध्याय है, इसमें मुख्य रूप से दो पात्रों का विशेष वर्णन किया है। पहला है दुर्योधन। दुर्योधन गया है अपने आचार्य के पास में, द्रोणाचार्य के पास में। संजय ने बोलना प्रारंभ किया, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पहला परिदृश्य संजय ने यही दिखाया धृतराष्ट्र को कि सबसे पहले जो दुर्योधन है, उसने पहले दोनों ओर की सेनाओं को देखा, दृष्टवा देखकर। दोनों सेनाओं को, और सेनाएं भी कैसी हैं, व्यूढ़, बिल्कुल व्यूहाकार खड़ी हैं, देख करके। और फिर दुर्योधन गया अपने आचार्य के समीप, आचार्यम उपसंगम्य। और बिल्कुल यहां से लगता है, यहां महापुरुष ने यही संकेत निकाल लिया कि दुर्योधन इस युद्ध की स्थिति में गया है अपने आचार्य के पास में। तात्पर्य यही है कि यहाँ पर युद्ध की नीति की चर्चा आगे आने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई विशेष कोई चर्चा होने वाली है। क्योंकि अगर युद्ध नीति के लिए बात करनी होती तो युवराज है दुर्योधन, उनको जाना चाहिए था अपने सेनापति के पास में। जैसे मान लीजिए आज के समय भी कोई युद्ध छिड़ जाए या युद्ध की संभावनाएं सीमाओं पर बन जाए, तो जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री, गृह, जो भी हैं, वो सलाह किससे लेंगे? का जो सेनाध्यक्ष हैं तीनों सेनाओं के, उनकी मीटिंग लेंगे। ऐसा तो लगता नहीं कि हाँ युद्ध छिड़ने वाला हो और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो महात्माओं की सभा बुलाएं, गुरुओं की सभा बुलाएं, ऐसा तो दिखता नहीं। तो बिल्कुल यहां से लगता है कि जब दुर्योधन दोनों सेनाओं को देख करके अपने आचार्य द्रोण के पास गए, तो लगता है कि यहाँ पर कोई विशेष बात यहाँ पर प्रकट होने वाली है। बस ये है कि गए तो अपने गुरु आचार्य के पास में, लेकिन विधि से नहीं गए। दो तीन चीजें यहाँ दिखाई देंगी। दूसरे श्लोक के पहले अध्याय की आएगा पहले ही, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं कि दुर्योधन गया अपने गुरु के पास में, कैसे? राजा है नहीं, युवराज है। और अब जब युद्ध निश्चित हो गया, युद्ध के उपरांत तय होगा कि राजा कौन होगा, लेकिन उसका जाने का जो तरीका है उसे लगता है जैसे कोई राजा जा रहा हो आचार्य के पास में। तो पहला कहा राजा पने के अभिमान के साथ में,
और कह सकते हैं कोई भी व्यक्तित्व का जो अभिमान है मिथ्या ही है। जो भी पद प्रतिष्ठा है ये नित्य है नहीं, लेकिन उस बाह्य उपलब्धियों का, उन बाह्य जो पद प्रतिष्ठा की उपलब्धियों का जो अभिमान लेके जाते हैं आचार्य के पास में, तो कहा ये पहला दोष है। संत दरस को जाइए जज ममता अभिमान। बिल्कुल अपने मान अभिमान, और इसको तो 16वें अध्याय में हमारा विस्तार करेंगे। आसुरी संपत्ति के अंतर्गत एक भावना भीतर आती है, को अन्यो अस्ति सदृशो मया। अरे मैं भी कुछ हूं। अपनी कुछ एक पद प्रतिष्ठा का मान लेकर अगर आप किसी संत के पास, आचार्य के पास जाते हैं, तो योग्य से योग्य आचार्य भी हो, आपको वहां ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। तो पहला दोष दिखाया, व्यक्तित्व के अभिमान के साथ दुर्योधन गए। फिर दूसरी बात आती है, तीसरे श्लोक में फिर दिखाया, जब आचार्य के पास गए तो उनको फिर दिखाते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। हे गुरुजी, हे आचार्य, देखिए पांडवों की सेना को। कैसी सेना है? कहा महतीम चमूम। इसको समझना, थोड़ा समझना पड़ता है वहां पे व्यूहाकार रचनाओं को। पांडवों की सेना के सेनापति हैं धृष्टद्युम्न। युवा जोश, युवा है, जोश है, युवा जोश। तो युवाओं का जोश होता है बस कोई भी स्थिति परिस्थिति हो तुरंत अटैक करो और कब्जा कर लो। तो सेना कम है पांडवों की, लेकिन जो सेनापति हैं युवा जोश के साथ में हैं, तो उन्होंने बाज के आकार में सेना को फैला के रखा कि जाएं और सीधे घेर करके, तो जैसे बाज होता है पैर पंख फैलाए हुए, ऐसे सेना को खड़ा किया। तो सेना कम है, लेकिन दुर्योधन को दिखाई देता है इतनी विशाल सेना है। और इनकी तरफ के कौरवों के सेना अध्यक्ष हैं, सेनापति हैं बड़े अनुभवी पितामह भीष्म। उन्होंने सेना को खड़ा किया था सूची मुख में, जैसे सुई से धागा निकाला जाता हो, सुई की छेद से, कि एक निश्चित सीमा कर दे कि जो भी सेना है इस सीमा के अंतर्गत से ही निकल करके आगे जाए। तो सूची मुख मतलब आगे थोड़ी सी दिखाई दी, उसके पीछे बढ़ते बढ़ते पीछे की तरफ जा रही। परिणाम ये दुर्योधन, इन्होंने अपनी सेना को देखा तो मात्रा कम दिखाई दी आगे, और पांडवों की सेना दिखाई देती तो तक कितनी बड़ी सेना है। वही कहते हैं महतीम चमूम। कौन है सेनापति? अब यहाँ पर आचार्य की निष्ठा के ऊपर व्यंग है। हे आचार्य, ये पांडवों की सेना को देखिए कैसी व्यूहाकार खड़ी है, और व्यूहाकार खड़ी करने वाले कौन है? द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, और तो और कौन है? तव शिष्येण धीमताम। आप ही का सिखाया पढ़ाया है, जैसे आजकल व्यंग लोग कहते हैं। मान लो कोई आपके शरणागत रहे, आप उसका बड़ा ध्यान रखें, और वही कल आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, तो लोग एक व्यंग करते हैं, और सिखाओ पढ़ाओ तुम्हारे सिखाया पढ़ाया हुआ ही तुम्हारे सामने आज खड़ा है। तो बिल्कुल जैसे आचार्य की निष्ठा पर व्यंग किया, तव शिष्येण, एक तो तव कहना ही मर्यादा के विपरीत है। हमारी संस्कृत भाषा बड़ी ही समृद्ध भाषा है। वहां पे जैसे हम हिंदी में कहते हैं छोटे के लिए तुम, बड़ों के लिए आप, जैसे इसमें भी है तव, भव, भवान, आगे भगवान कहेंगे भव, लेकिन यहाँ क्या कहा, एक व्यंग करने के रूप में तव शिष्येण धीमताम। देखिए जैसे तुम्हारा ही सिखाया हुआ है उनकी निष्ठा। तो आचार, पहला दोष था अपने व्यक्तित्व के अभिमान के साथ। फिर जिन आचार्य के शरण में गया है, जिनके पास गया है, उनकी निष्ठा पर व्यंग। और तीसरा जो दोष है, इसके बाद पूरी सेनाओं को दिखाया, पूरी सेना का वर्णन कर रखा है, कौन कौन यहाँ पे महारथी, अधिरथी और शूरवीर जो खड़े हैं, सबका वर्णन किया, अपनी सेना, सामने की सेना में भी और अपनी सेना में भी। वर्णन करते करते अपनी सेना का दुर्योधन कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और भी बहुत सारे शूरवीर खड़े हैं, किस लिए? मेरे मनोरथ की सिद्धि के लिए। मद अर्थे त्यक्त जीविता, सब अपने प्राणों की आशा को त्याग करे खड़े हैं, किस लिए? मुझको राज्य की प्राप्ति हो, मेरी विजय हो।
एक प्रकार से कहते हैं पूर्ण स्वार्थपरता है भीतर। तो 3 दोष दिखाए दुर्योधन के व्यक्तित्व में। एक पहला, आचार्य के पास गया तो राजा पने के अभिमान के साथ, व्यक्तित्व के मान के साथ में। दूसरा, आचार्य की निष्ठा पर व्यंग करना, आक्षेप। तीसरा, स्वार्थपरता के साथ में। परिणाम हुआ आचार्य द्रोण का वाक्य का कहें एक शब्द भी, सांत्वना का भी एक शब्द नहीं प्राप्त कर पाते। इधर फिर संघनाद हुआ और संघनाद के बाद लगता है कि बस अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तभी सारी सेनाओं को व्यवस्थित खड़ी देख करके अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर ले चलिए। सेनयोरो भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतः। हे अच्युत, हे प्रभु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए। इसलिए मैं देखना चाहता हूं। अंतर है, दुर्योधन गया तो खुद देख करके गुरु को दिखाने का प्रयास करता है, ये बहुत बड़ा दोष है। आचार्य के पास, गुरुजन के पास हम जाते हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए नहीं। भाई हमारी सारी जितनी भी बुद्धि थी, दृष्टि थी, जब सबकी सब निष्फल हो गई, जब हम बिल्कुल हताश हुए, तब तो गए आचार्य के पास में, और वहां जाकर के उनको दिखाने का प्रयास करें तो ये हो गया विधि के विपरीत, मर्यादा का उल्लंघन। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, यावदेता निरीक्षे हम योधु कामान अवस्थितान। यहाँ कौन कौन युद्ध की इच्छा से खड़े हुए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। साथ ही कैर्मया सा योद्धव्यम, किनके साथ मुझको युद्ध करना पड़ेगा इस युद्ध में। और फिर भगवान ने बिल्कुल रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य, जहां पर भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण खड़े थे मुख्य रूप से, उनके सामने खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिषिताम। और जब सामने पितामह भीष्म को देखा, आचार्य द्रोण को देखा, थोड़ा अर्जुन का जो मनोबल है कुछ गिरने लगता है। और फिर उसने भी सारी सेनाओं का वर्णन किया, कौन कौन यहाँ खड़े हैं देख करके, और देखते देखते थोड़ा हृदय के भीतर कृपा का आवेश आया और भगवान से स्पष्ट कहते हैं कि हे प्रभु, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वसता युद्धे प्राणा त्यक्तधनानि च। एक तो अपने अभिमान को किनारे करके, भाई भगवान तो सारथी के रूप में है, सारथी से कह रहे हैं कि मैं, आप मेरे रथ को ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं। तो एक तरह से कहा अपने अभिमान को किनारे करके भाई सारथी से निवेदन कर रहे हैं। दूसरा, जो दुर्योधन में स्वार्थपरता थी, उसके ठीक विपरीत अर्जुन कहते हैं कि मैं यहाँ पे युद्ध में आया था केवल अपने सुख के लिए नहीं, कि मुझको राज्य की प्राप्ति हो जाए, मुझको सुख की प्राप्ति मिले, धन ऐश्वर्य मिले, इसके लिए नहीं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न तो मुझे राज्य चाहिए न विजय, मैं अपने लिए नहीं आया था, बल्कि जिनके लिए, ये शाम अर्थे जिनके लिए हम आए थे, वही तो यहाँ पे अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो हम इस राज्य सुख वैभव को लेकर के क्या करेंगे। तो लगता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से है। ऐसा कोई निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अगर खड़ा हो जाए आचार्य के पास में, तो वास्तव में उसको प्रेरणा रूप में सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मुख्य है एक तो पात्रता, अर्जुन के भीतर पात्रता है, उसके हृदय की सरलता, और दूसरा है भगवान का वर्ण। भगवान का वर्ण किया अर्जुन ने, परिणाम स्वरूप वर्ण भी प्रतिकूल परिस्थिति में वर्ण किया है। सारे दुनिया के ऐश्वर्य को किनारे करके, जो सेना का बल आवश्यकता थी उसको किनारे करके वर्ण किया भगवान का। जब ऐसी वर्ण की शुद्धि भगवान के प्रति है, तो भगवान ने वर्ण किया अर्जुन का इस ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए। और उसके उपरांत भी ये जो पहला अध्याय, इसके आधार पे देखें तो एक तरफ दुर्योधन है जो गया अपने आचार्य के पास में, लेकिन व्यक्तित्व के मान के साथ। दूसरा, जिन आचार्य के पास गए उनकी निष्ठा पर कहीं ना कहीं संदेह है, उस पर व्यंग। और तीसरा, स्वार्थपरता के साथ में, परिणाम स्वरूप दुर्योधन को कोई भी उपदेश नहीं मिलता।
और वहीं अर्जुन अभिमान के साथ अभिमान को किनारे करके निस्वार्थ भाव अपना यहाँ व्यक्त करते हुए भगवान से दृष्टि से प्राप्त करें, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, आप दिखाइए। परिणाम स्वरूप भगवान ने सेना का निरीक्षण करवाया और उसके बाद जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यात् निष्टम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। बिल्कुल इस श्लोक के द्वारा अर्जुन की बिल्कुल शरणागति दिखाई देती है कि केवल जो मुख्य चीज कह सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य भाव की बड़ी अनिवार्यता है। बस ये है कि जिसको जानना है, जो साधक है, जो शिष्य है, अपने भीतर शिष्यता का भाव लेकर के आए। हमारे सनातन धर्म में गुरु बनाने की परंपरा नहीं है, बल्कि शिष्य बनने की। मैं जिज्ञासु हूं, अज्ञान में हूं, अल्पज्ञ हूं, और जिनकी शरण में आया हूं ये सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। ऐसी भावना के साथ समर्पण भाव हो और उनके अनुशासन को हम स्वीकार करें। और ये अर्जुन स्पष्ट कहते हैं, शाधि माम, केवल वाणी से नहीं कि मैं आपका शिष्य बन करके आया हूं, बल्कि आप मुझको अनुशासित करिए, आप मुझको रास्ता दिखाइए जिसमें मेरा परम कल्याण हो। तो ऐसी भावना के साथ में जब कोई आचार्य के सन्मुख जाता है तो उसको फिर जो भी आचार्य के हृदय में गूढ़ से गुड़ रहस्य में जो भी ज्ञान है वो अपने सन्मुख आए शिष्य को वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आज का समय भी पूरा हुआ। तो जैसा मुख्य था, अधिकारी कैसा हो, तो अर्जुन के जैसे हृदय की सरलता और पूर्ण समर्पण भाव और विधि के साथ में, निरभिमानता के साथ, निस्वार्थता के साथ में, और बिल्कुल आचार्य के अनुशासन को पूर्ण रूपेण स्वीकार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद आदरणीय स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी। अब हम सभी लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं। इस संबंध में और किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय स्वामी जी से पूछ सकते हैं। हमने अनम्यूट कर दिया। स्वामी मैं चलिए एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे जी। जब हमने अपना जूम स्टार्ट किया था जी, तब कुछ लोग ऐसे व्यक्ति आए कि जिन्होंने गीता को कभी नहीं सुना ना पढ़ा। जी, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में गीता को पढ़ना, सुनना या स्मरण करना चाहते हैं, उनको जी, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? क्योंकि कई बार व्यक्ति गीता के अंदर जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उनको या तो समझ नहीं पाता, या जब हम कभी वो कहते हैं कि जब गीता का 13वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, जब कोई पत्र वो होता है ना, पितृदोष आते हैं, पितरों को जी, देते हैं, तब वो कहते हैं कि 7वां अध्याय पढ़ लीजिएगा उस वक्त में, तब वो जी, अनमने भाव से पढ़ लेता है या क्या कर लेता है। मतलब वो जो जीवन के अंदर किस प्रकार से गीता उसके अंदर आ जाए। जैसे कि मैं पढ़ा था शायद महात्मा गांधी के लिए, शायद महात्मा गांधी ने सुबह के वक्त में एक एक श्लोक से अपने आप को स्टार्ट किया था, बाद में गीता उन्होंने कही। तो कैसे मतलब गीता की तरफ उसके व्यक्ति का आकर्षण बने, शुरुआत करे, कैसे मतलब रुचि डेवलप हो? मतलब देखिए, चाहे गीता जैसे कह सकते हैं, चाहे आपको ज्ञान के रूप में ले, चाहे भक्ति के रूप में ले, तो जो मुख्य साधन कहा गया वो कहा गया श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भक्ति के मार्ग में श्रवण मुख्य साधन है। और ज्ञान में भी आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। जैसे अर्जुन अब भगवान के सन्मुख खड़े हैं, जितनी समीपता के साथ में अर्जुन को दर्शन हो रहे हैं किसी को साथ उपलब्ध ना हो, लेकिन भगवान के सन्मुख भी खड़े होकर के अर्जुन के मन में जो विषाद है, जो शोक है, वो उनके देखने से दूर नहीं हुआ। कब दूर हुआ? जब उन्होंने श्रवण किया भगवान के उपदेश को। तो सुनना तो पड़ेगा। जैसे दुनिया में, भौतिक जगत में भी कोई भी विद्या है, कोई भी विषय है, आप मार्केट से किताब ला के नहीं सीख सकते। आपको किसी योग्य आचार्य के सन्मुख जाना पड़ेगा, जो विशेषज्ञ है। और कोई उपाय ऐसा लगता नहीं। सुनने का प्रयास करें, सुनना तो पड़ेगा जी। बाकी पाठ का महत्व है, गीता के पाठ का भी फल है। मन को अच्छा लगता है, एक पुण्य है। भगवत वाणी का पाठ कर रहा है तो
और भगवान भास्कर ने कहा भी भगवत सुनने गीता के- किंचित अधीता। ये सुनने के साथ पात्रता का स्वामी जी, पात्रता के साथ या सुनने के साथ पात्रता को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम अच्छे पात्र भी बने। बिल्कुल, हमारे दादा गुरुदेव जी का एक वाक्य है, इफ यू वांट टू प्रूफ इम्प्रूव। अगर आपको अपनी सिद्धि करनी है, सिद्ध करना है अपने आप को कि आप पात्र हैं, तो आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा हर समय, और कुछ रास्ता है नहीं। बिल्कुल सही, सुधार करते रहें। और ये पक्की बात है, आप अगर गीता का श्रवण नित्य रूप से करते रहेंगे, भले हम पात्र ना हो, लेकिन सुनते सुनते ही पात्रता हमारे भीतर आने लगेगी। बहुत अच्छा वर्ड दिया आपने, प्रूव और इम्प्रूव, बहुत सुंदर। चलिए साहब, किसी और की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। आदरणीय स्वामी जी, जी, जो ज्ञानी है, विवेक में जीता है, जो भक्त है, वो विग्रह वो अर्चना करता है मूर्ति की, उसके बाद उसके अंदर न क्रोध जाता है, न काम जाता है, न लोभ जाता है। वो कहता है भक्ति करता हूँ, दर्शन करता हूँ मूर्तियों के, उसके बाद भाग भाग के मैं वृंदावन जाता हूँ, बरसाना जी जाता हूँ। तो जब ये भाव जो हैं मन से जाएंगे नहीं, लोभ मोह अहंकार वाले और इच्छा द्वेष वाले, तो क्या उसकी भक्ति का मतलब अपने आप में, पहले तो संत जी बताइए भक्ति किसे कहेंगे? क्या केवल श्रवण दर्शन करने को भक्ति मान लेते हैं, या सुमिरन श्रवण सेवा सत्संग ये सब नहीं करता, केवल दर्शन कर करके कहता है मैं निहाल हो गया, क्या भक्ति पूर्ण हो गई? गीता जी की अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, हाँ, तो जैसे हमने पिछली बार भी चिंतन किया था कि श्रीमद् भगवद गीता का 3 विभाग मुख्य रूप से माना जाता है। प्रथम के 6 अध्याय मुख्य रूप से कर्मयोग का प्रतिपादन करते हैं, 7वें से 12वें अध्याय तक मुख्य रूप से भक्ति का प्रतिपादन होता है, और समापन में 6 अध्याय ज्ञान योग का। तो 7वें अध्याय में जहां भगवान भक्ति का सूत्रपात करते हैं, तो वहां पहला ही श्लोक है, मय्यासक्तः मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाशय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तर्षणु। और आगे और कहते हैं ज्ञानम सविज्ञानम तेहम। भगवान कहते हैं अर्जुन मई आसक्त, मुझ में आसक्ति वाले हो जाओ, और जो भी तुम्हारे कर्तव्य हैं साधन करते हुए मेरा ही आश्रय स्वीकार करो। तो भक्ति में बाहर की क्रियाएं गौड़ हैं, मुख्य है आपका चित्त कहाँ पर लगा हुआ है। पहली का आसक्ति, जैसे हमारी अभी आसक्ति संसार के विषयों में है, पद प्रतिष्ठा में है, व्यक्ति में है, परिवार में है, 10 जगहों पर है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। गोस्वामी ने कह दिया सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। इस बिल्कुल भगवान की भक्ति का ही वो यहाँ पे अनुवाद रूप में है। तो पहला तो हमारे चित्त का लगाव भगवान में हो, और भगवान को ही हम अपना आश्रय माने। जिस क्षण ये आसक्ति और आश्रय भाव अर्थात परम अनुराग भगवान भगवत चरणों में, और उनको ही हम परम आश्रय अपने चित्त में दृढ़ता से स्वीकार कर लेते हैं, तो आगे की सारी क्रियाएं भगवान अपनाना शुरू कर देते हैं। भगवान का की प्रतिज्ञा है, अगर मुझ में पूर्ण आसक्ति, मुझको आश्रय भाव से स्वीकार कर लोगे, भगवान कहते हैं हे अर्जुन असंशयम समग्रम माम, तू मुझको समग्र रूप में जान लेगा। और केवल ज्ञान नहीं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, केवल परोक्ष ज्ञान नहीं। जैसे हम कह रहे हैं ना, कई बार कहते हैं कि ज्ञानी है उनमें भी काम क्रोध लोभ दिख रहा है, तो विचार करना पड़ेगा परोक्ष ज्ञानी है कि अपरोक्षानुभूति हो चुकी है। जब तक परोक्ष ज्ञान है तब तक ये विकार भी संभव हो सकते हैं। तो ये भगवान कहते हैं केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान का अनुभव विज्ञान भी करा दूंगा, अपरोक्ष अनुभव करा दूंगा। भगवान की है, लेकिन हमारे लिए कर्तव्य क्या है कि हम वैसी आसक्ति और वैसी आश्रय भाव भगवान में हम उत्पन्न करें अपने हृदय में। बहुत ठीक, धन्यवाद जी। और किसी कोई प्रश्न नहीं तो फिर बाकी जी जो तो सब धन्यवाद।
हरिओम स्वामी जी। जी देखिए इतने प्रबुद्ध जन हमारे बीच में हैं। मेरे तो गुरु स्वरूप गुरु जी हैं ये सब लोग, और जो देव ऋषि जी हैं सभी लोग हैं, चौधरी साहब हैं, अवसाती साहब हैं, ये सब हमारे लिए बहुत सम्मानित और हमारे गुरु हैं, मतलब जो हमारे एजुकेशन टाइम के भी गुरु रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, जिस तरह से आप ना गीता को, कहा जाता है कि गीता को आप जितनी बार पढ़ोगे उसके रहस्य आपको, या उसके जो हर बार नया उसके अंदर कुछ ना कुछ आप निकाल लोगे। अच्छा, जी। जैसा अरविंद जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से और बड़ा नैसर्गिक रूप से कहा कि जो जिन्होंने वास्तव में, हमने कभी इस अब 450 के करीब होने वाले हैं हमारे ये सोपान, हमने कभी गीता के बारे में कभी कोई, क्योंकि हम बस वही नून तेल लकड़ी में लगे रहे, ये तो लोगों के लिए तो अभिशाप रहा होगा। ये कोरोना हमारे लिए वरदान इसलिए रहा गया कि हम इस ग्रुप से जुड़ गए और अब इस तरह आपके भी देखिए दर्शन लाभ हो रहे हैं हमें। तो वास्तव में जिस तरह से आप जितना सरल ढंग से और जितना अच्छे ढंग से आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल इतना सुग्राह्य है कि सीधा बिल्कुल अंतस तक वो टच कर रहा है। और जो जो प्रकरण आप बताते हैं और उन्हें जिस ढंग से आप बताते हैं, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों का, आप तो खैर इस लाइन में रहे हैं, कुछ जो विद्वान होते हैं वो अपने ना अपर पांडित्य प्रदर्शन के लिए बड़ी ऐसी भारी भारी शब्दों का प्रयोग करना या ऐसा बताना। आपका जो ढंग इतना नैसर्गिक है, इतना सरल है कि सामने वाले को क्वेश्चन आते ही नहीं है, उस मतलब उसमें ऐसी क्वेरी नहीं आती कि जी मेरी ये समझ में नहीं आया। और आज आपका अपना दूसरा आपने आज आप प्रकोष्ठ लेके आए हैं, आगे भी आपके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित होते रहेंगे निश्चित रूप से। हम लोग तो वास्तव में जो बिल्कुल इस अपने नून तेल लकड़ी वाले लोग थे, वो वास्तव में उनको बहुत 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 आनंद आ रहा था। हम आपके लिए बहुत 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 आभारी हैं और आपको बहुत 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 साधुवाद, और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृपा है। जी जी जी, निश्चित निश्चित। धन्यवाद आदरणीय भाभी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी, आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। कोई भी नहीं जानता कि हम सब इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं है, सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः